हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल मुबारक हो आप सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होता है? देखो, स्वैपिंग जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो जिनको इंग्लिश आती है वो तो समझ ही गए होंगे स्वैपिंग क्या होता है। ठीक है, जिनको नहीं आती उनको हिंदी में बता देती हूँ कि अदला बदली। स्वैपिंग का मतलब अदला बदली, कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं तो एक की जगह दूसरे को रख देना और दूसरे की जगह पहले को रख देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी। ए में हमने रखा 10, बी में रखा हमने 5। ठीक है, तो आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, ए में 5 हो जाएगा और बी में 10 हो जाएगा। इसे कहते हैं स्वैपिंग। इसकी हमें काफ़ी प्रोग्राम्स में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम कर लेते हैं। और ये टॉपिक पता भी होना चाहिए भाई, ये भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम वगैरह में आ सकता है। आपको आगे फ्यूचर प्रोग्रामिंग के लिए भी ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्वैपिंग बहुत सिंपल होता है। जैसे कि हमने बात की, क्या करते हैं, हमारे दो वेरिएबल हुए, एक में हमने 5 ले लिया, बी में हमने 10 ले लिया। ठीक है, और देखो आप इनपुट भी करा सकते हो। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूं कि a इज इक्वल टू 10, मैं आप ये कहोगे कि इतना कार्यक्रम क्यों किया। अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूं, क्या अगर मैं लिख दूं, अरे मिनिमाइज हो गया था, सॉरी। अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूं a इज इक्वल टू बी, ठीक है, और फिर लिख दूं b इज इक्वल टू a, तो इससे क्या होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसे ही क्यों नहीं लिख देते हम डायरेक्ट। इसे लिखने से क्या होगा, देखो, जैसे मैं a इज इक्वल टू बी लिखूंगी तो a में कितना हो जाएगा, a में हो जाएगा 10, और b में कितना है हमारा 10, और फिर लिखूंगी मैं b इज इक्वल टू a, तो b में भी कितना हो जाएगा 10, यानी कि दोनों में ही 10 हो गया। हमें तो क्या करना था, हमें तो स्वैपिंग करनी थी। तो स्वैपिंग करनी थी तो एक काम करें ना, देखो, अगर मान लीजिए आपके पास दो बाउल हैं, ठीक है, एक बाउल में तो पानी है, ठीक है, और एक बाउल में है आपका ऑयल। ठीक, तो आप ऐसे थोड़ी आपको अगर मैं कहूँ कि आपको स्वैपिंग करनी है, इस बाउल में तो पानी लाना है और दूसरे बाउल में ऑयल लाना है जिसमें भी ऑयल पानी है। ठीक है, तो क्या ऐसे कर सकते हो कि उस बाउल का पानी उसमें डाल दोगे तो और उसका ऑयल उसमें डाल दो, ऐसे नहीं कर सकते ना। हम क्या करेंगे, हम एक तीसरा बाउल लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पानी को उसमें डालेंगे तीसरे बाउल में जो खाली होगा, और जो ऑयल है उसको पानी वाले में डाल देंगे, और फिर जो खाली जिसमें हमने पानी डाला था उसको आपके ऑयल वाले बाउल में जो खाली हो गया उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या वही किया है, हमने एक वेरिएबल ले लिया है टेम्प। हमने क्या किया, पहले तो जो हमारे बिफोर स्वैपिंग था, जो हमने स्वैप नहीं किया था, उससे पहले वाले ए और बी प्रिंट करा दिए। उसके बाद हमने क्या किया, टेम्प में हमने क्या स्टोर कर दिया, ए को, ये खाली वाला बाउल है देखो, ए को इसमें डाल दिया। अब ए हमारा खाली हो गया, ए में हमने किसको डाल दिया, बी को डाल दिया। अब बी हमारा खाली हो गया, बी में हमने किसको डाल दिया, टेम्प को। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम आप कह रहे हो खाली हो, खाली तो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या वेरिएबल है, वेरिएबल तो इसमें भी रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बी इसमें डालूंगी तो ए की जो वैल्यू थी वो फिनिश खत्म हो जाएगी। ऐसे ही बी में जैसे ही मैं टेम्प डालूंगी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ये स्वैप हो गया। ठीक है, ए में तो बी चला गया और बी में ए चला गया। अब इसको रन करा कर देखते हैं। हाँ भाई, ए में कितना था 5 और बी में कितना था 10। अब क्या हो गया, स्वैपिंग के बाद ए में 10 हो गया और बी में 5 हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर देखो, कुछ जगह एक टॉपिक और आ जाता है आपका,
स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल, यहाँ पे तो हमने थर्ड वेरिएबल लिया। अगर मुझे थर्ड वेरिएबल नहीं लेना और मुझे स्वैपिंग करनी है तो उसका कोई तरीका है, उसको मैं कर सकती हूँ क्या? आप ये कहोगे कि उसकी क्या ज़रूरत है, थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मेमोरी, जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा मेमोरी को बचाना पड़ता है, तो जितने कम वेरिएबल लेते हैं उतना अच्छा होता है। तो थर्ड वेरिएबल के बिना अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करूं? देखो ए में अगर मैं a प्लस बी डाल दूं तो अब a में कितना हो गया, a में कितना था 5, b में कितना था 10, तो a में कितना हो गया 15। ठीक है, a में कितना हो गया 15। ठीक है, अब मुझे, और b में कितना है मेरे पास, b में मेरे पास कितना है 10 है, और b में कितना लाना है मुझे 5। तो मैं कैसे ला सकती हूँ? देखो अगर मैं ये कहूँ कि b में क्या करो, जो a में है, अब a में 15 हो गया, a में से किसको माइनस कर लूँ मैं, b को माइनस कर दूँ, तो b में कितना आ गया भैया, b में कितना आ गया 15 माइनस 10 कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 5। ठीक, अब मैं क्या करूँ, अब a में, अभी मेरे पास a में क्या है 15 है, a में कितना आना चाहिए 10, तो मैं क्या कर दूँ 15 किस में है a में, और b में कितना आ गया है अब 5 आ गया है, तो फिर से मैं यही लिख दूँ a माइनस बी। देखो स्टेटमेंट तो दोनों सेम है लेकिन वैल्यू चेंज हो गई है। पहले स्टेटमेंट में तो b की वैल्यू थी 10, दूसरे स्टेटमेंट में b की वैल्यू हो गई है 5। तो जैसे ही मैं a माइनस बी लिखूंगी, 15 माइनस 5 लिखूंगी, तो दूसरे में a में क्या आ जाएगा 10। तो हम विदाउट थर्ड वेरिएबल ऐसे भी स्वैप कर सकते हैं। अब देखो इसको रन करा कर देखते हैं, इनको हटा देते हैं नहीं तो एरर आएगी। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। हो गया स्वैप। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम बड़ी वैल्यू हुई तो नहीं करेगा, छोटी वैल्यू कुछ चेंज करके देख लो, इसको 115 कर लो, अब रन करा लो। देखो हुआ ना प्रॉपरली स्वैप। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं आपको किसी भी नंबर को, किन्हीं भी दो वेरिएबल को स्वैप कराने के, इसको कहते हैं स्वैपिंग। ठीक है, तो टॉपिक आपको समझ में आ गया कि स्वैप क्या होता है। स्वैप होता है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में डालना और दूसरे वेरिएबल की पहले वाले में डालना। ठीक है, उसे स्वैप कहते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं हम, विद थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल कह सकते हो या आप टेम्परेरी वेरिएबल कह सकते हो, विद थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो आप दोनों तरह से ये प्रोग्राम बनाकर देखना। ठीक है, अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या एक काम भी आप कर सकते हैं, समझ में नहीं आया तो एक बार और दोबारा से देख लें वीडियो को। कभी कभी ऐसा हो जाता है एक बार में समझ में नहीं आता, तो आप दोबारा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको समझा सकती हूँ। और अगेन मैं वही बात कह रही हूँ कि बच्चे जो हैं वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे एक अप्रिसिएशन मिलेगा कि हाँ बच्चे, इतने बच्चे वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको भी एक बेनिफिट होगा। देखो सब्सक्राइब में आपका जाना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दोगे आप, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने पर क्या होगा कि मान लीजिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो नहीं डालती, 8-10 मिनट की मेरी वीडियो होती है, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट की, तो कुछ करते हुए भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप जब
ऐसा होता है कभी कभी हम कर कुछ रहे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे रील कंटिन्यूअसली देखते हैं, तो क्या होता है पढ़ते पढ़ते रील देखने लग गए, टाइम कहीं नहीं पता चला। तो मान लीजिए उसके बीच में मेरा नोटिफिकेशन आएगा तो आपको टाइम का आइडिया होगा और आप वीडियो देखोगे और आप पढ़ना स्टार्ट करोगे फिर, ठीक है। और वैसे भी एग्ज़ाम टाइम है तो थोड़ा सा बी प्रिपेयर, ठीक है। एग्ज़ाम तो चलो एग्ज़ाम तो कभी कभी होते हैं, ठीक है, लेकिन लाइफ भी एक एग्ज़ाम है, तो लाइफ के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए। ये जो है आपकी लाइफ प्रिपरेशन के लिए आपको पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, आपका स्किल एनहेंस हो। देखो आप ये कहोगे कि प्रोग्रामिंग बहुत सी चीज़ों में तो ये यूज़ ही नहीं होती C++। बहुत से बच्चे कह देते हैं कि अरे ये तो हमने वो पढ़ा था, ये पढ़ा था, उसका यूज़ का। देखो हर चीज़ जो आप पढ़ते हो ज़रूरी नहीं कि वो आप यूज़ भी करो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ी सहायक होती है चीज़, ठीक है। वैसे तो C++ तो चीज़ ही ऐसी है कि इसका तो यूज़ हमेशा ही होना है, ठीक है। कभी ऐसा होगा नहीं अगर आप कंप्यूटर साइंस में है कि आप C++ ना यूज़ करें। कंप्यूटर साइंस छोड़ो, इलेक्ट्रिकल वालों को भी यूज़ करना होता है, और भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं जिसमें C++ यूज़ करनी होती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले C++ को ही उठाया था पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप सीख ही लें अगर आप कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं, IT फील्ड में आना चाहते हैं। और आप ये कहोगे कि हम तो IT फील्ड में नहीं आना चाहते तो हम क्यों सीखें, तो आपको ये बता दूं कि देखो जैसा कि आप देख रहे हो हर चीज़ AI से कनेक्ट हो रही है। आने वाला फ्यूचर कंप्यूटर साइंस का ही है। आपको कोई भी ब्रांच में जाना है, कहीं भी जाना है, आपको कंप्यूटर तो मस्ट हो जाएगा। अभी हो रखा है, अभी भी आप सबसे सिंपल, लोग कहते हैं पढ़ाना सबसे सिंपल होता है, टीचिंग सबसे सिंपल होती है, ठीक है। मैंने टीचिंग में भी जो हिंदी के या आर्ट्स के टीचर हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है, क्योंकि उनको भाई उनकी एज हो गई है और उनको कंप्यूटर समझ में नहीं, ज़्यादा एज में पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे बेटर है कि अभी आपकी एज है, आप जो भी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आप कंप्यूटर भी पढ़ते रहोगे, ठीक है। एक प्लस स्किल आपको मिलता रहेगा, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा आपका, 10 मिनट 15 मिनट अगर आप एक वीडियो देखकर थोड़ा बहुत काम कर लेते हो। और मैं इसीलिए वीक में एक वीडियो डालती हूँ। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो खैर पढ़ते ही हैं, उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से एवरेज बच्चे होते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे जो हैं अच्छे बच्चे बन जाएं, लाइफ को अच्छे बच्चे का मतलब ये नहीं है कि अच्छे बच्चे में वो कैटेगरी नहीं मानती मैं कि पहले जैसे होता था कि सब की बात मानो, ये करो वो करो, ठीक है। सबकी बात मत मानो, सब सही नहीं होते। मैं ये कहती हूँ मैं भी शायद सही ना हूँ, ठीक है। आप अपनी बात मानो, अपना दिमाग चलाओ, आपके पास बहुत दिमाग है, उसका यूज़ करो, ठीक है। उस दिमाग को यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग आपको बता देता है क्या सही है और क्या गलत है। रही कंप्यूटर साइंस की बात या किसी पढ़ाई की या स्टडी मटेरियल की बात, ठीक है, तो आप चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपने आप यूज़ करके देखो। जो चीज़ सही चल रही है, सही काम कर रही है, वो सही है, और जो चीज़ सही काम नहीं कर रही, चल नहीं रही, कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा हो जाता है अगर कुछ चीज़ गलत आपको पढ़ाई जाती। मेरी भी हो सकता है किसी वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैं एक बात आपको बताऊं, कुछ वीडियो में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैंने ऐसा पॉइंट कुछ गलत किया है जो आप अगर सर्च करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप उसको ढूंढ कर निकालोगे तो बहुत अच्छा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि लॉजिकली या प्रोग्रामिंग वाइज कोई गलती नहीं है, वो चीज़ें सब सही हैं। हाँ, मैंने छोटी मोटी ऐसी गलतियाँ की हैं ये देखने के लिए कि जो बच्चे हैं उसको नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आप अगर निकालोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके नाम का शाउट आउट भी दूंगी।
अगर आप मेरी वीडियोस में से मेरी गलतियाँ फाइंड आउट करोगे, कमेंट करो उनको फाइंड आउट करके, ठीक है। छोटी छोटी मैंने कहीं कहीं एक दो जगह की है। जो बच्चा प्रोग्रामिंग अगर मन लगा के कर रहा होगा तो उसको समझ जाएगा कि हाँ वो गलती थी। कहीं कहीं मैंने उसको गलती को करके सही भी कर लिया है, ठीक है। तो वो मैंने जानबूझ के भी कही हैं, ठीक है। तो क्योंकि मुझे ऐसे ही पढ़ाने में मज़ा आता है, मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता कि मैं पढ़ाए जाऊँ और आप चुपचाप बैठे देखे जाओ, ठीक है, और रट्टा मारे जाओ। रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक चीज़ें आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो रट्टा मत मारना किसी चीज़ का, चीज़ों को समझो। आपको कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1-to-1 या बैचेस में पढ़ना भी चाहते हैं मुझसे डायरेक्टली तो आप वो भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप यूट्यूब से ना पढ़ के डायरेक्टली भी मुझसे पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम हैंडल है, सेम नाम से है, @सिद्धत्व अकेडमी के नाम से ही है, ठीक है, जिससे मेरा चैनल है। आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम भी सेम नाम से, फेसबुक पेज भी है, ठीक है। या आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी डाली हुई है, आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे फिर खुद कांटेक्ट करूँगी और मैं ये देखूँगी लोकेशन वाइज मैं आपको डायरेक्ट ऑफलाइन पढ़ा सकती हूँ। ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकती हुई तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगी, ठीक है। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, ठीक है। शायद मैं इसीलिए इस फील्ड में हूँ, ठीक है। वरना आपको भी पता है कि कंप्यूटर साइंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पढ़ाना तो ये है कि मेरी एक हॉबी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अगर बच्चे मुझसे कुछ सीख पाते हैं। बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, अगर मैं दूसरे इंसानों को कुछ सिखा पाती हूँ जो चीज़ें मुझे पता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे सिखाओ, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब तो करो मेरा चैनल। आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो फिर कैसे इंटरेक्शन जनरेट होगा, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहनों को या बड़े भाई बहन हों आपके घर परिवार में, आपके मम्मी पापा की आईडी हो, उससे सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सा तो ज़्यादा करो ना भाई, ठीक है। तो और मैंने इनिशिएटिव भी इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा था कि यूट्यूब पे जो हिंदी में वीडियो बना रहे हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, या तो प्योर इंग्लिश में समझाते हैं या फिर हिंदी में बनाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं होती कि बच्चे समझ पाएँ, ठीक है। तो मैंने ये इसीलिए स्पेशली हिंदी में इसको समझाती हूँ मैं एक एक चीज़, ठीक है। क्योंकि देखो लैंग्वेज कभी भी नॉलेज में बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोगों ने लैंग्वेज को ये मान के चलिए 5-6 दशक से लोगों ने इंग्लिश को ही ये मान लिया है कि इंग्लिश जिसे आती है वही पढ़ा लिखा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। लैंग्वेज कोई बड़ा बैरियर नहीं है। आज के टाइम में आपके फ़ोन को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है, अच्छे से अच्छे जो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होंगे उनसे अच्छा तो आपका फ़ोन क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा ना। तो जो काम एक फ़ोन कर सकता है उसके लिए आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इंग्लिश सीखने के चक्कर में आप बाकी मेन चीज़ें जिससे आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा, पढ़ाई है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा स्किल डेवलप होंगे, वो चीज़ें करो। हाँ, मैंने कहा अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखो, लेकिन इतना भी नहीं कि यही समझने लगो कि इंग्लिश ही सब कुछ है, कोई एक लैंग्वेज सीखना ही सब कुछ। अगर आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनना है तो सीख लो। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर कोई बड़ी जॉब नहीं होती है। और इतना आपको भी पता है कि मोबाइल ऐप इतनी ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं कि आगे आगे तो मुझे लगता नहीं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कोई जॉब भी रह जाएगी, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो आप नहीं बनना चाहोगे, ट्रांसलेटर तो इजीली आप मोबाइल से ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप जो है पढ़ना स्टार्ट करो, चीज़ों को सीखना स्टार्ट करो, अपना स्किल इम्प्रूव करना स्टार्ट करो, ठीक है। और नई चीज़ें सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में कोई भी नई चीज़ सीख सकते हैं,
ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 20 मिनट की हो गई। अब तो सब्सक्राइब कर दो, इतनी लंबी वीडियो मैंने बना दी है। ठीक है, आगे आगे बोर्ड पर भी अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फिर से, क्योंकि काफ़ी टॉपिक ऐसे, अभी तो एक दो प्रोग्राम और हैं, उसके बाद फिर मैं बोर्ड पर आपको पॉइंटर वगैरह पढ़ाऊँगी। ठीक है, उसके बाद मैं पॉइंटर के प्रोग्राम बनवाऊँगी। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड पर ही समझाए जाते हैं। और फिर आई थिंक C++ आपकी हो जाएगी, ज़्यादा इसमें कुछ अब रहा नहीं है C++ में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेकर आए और आपको कुछ नया सिखा कर जाए, अच्छी चीज़ें सिखा कर जाए, जो आने वाले फ्यूचर में आपको सपोर्ट करे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।